इस वीडियो में मेरे मुक्तक हैं। मुक्तक मतलब फ्री स्टाइल, जिसमें कोई थीम नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती है। 2-2 लाइन, 4-4, 8-8 लाइन के होते हैं। और इसमें मैंने कई सारे प्रयोग भी किए हैं। कोई बहुत शुद्ध हिंदी में है, कोई काफ़ी उर्दू में है, कुछ कुमार विश्वास की स्टाइल में लिखे हैं। मतलब उनकी जो वो टून है फेमस वाली, कोई दीवाना कहता है, उस टून में है। शब्द मेरे हैं, टून केवल वो है। तो ऐसे ही हैं कई सारे, आप इनको सुने, एंजॉय करें। सम सर्व भौतिक प्रवृत्ति, काफ़ी शुद्ध हिंदी है। सम सर्व भौतिक प्रवृत्ति, सम सर्व कोशाकृति, सत्य प्रति सूक्ति प्रति व्यक्ति अनुरूप है। सम सर्व भौतिक प्रवृत्ति मतलब भौतिक प्रवृत्ति, दीन दुनिया, दुनियादारी सब इंसान एक जैसे करते हैं। सम सर्व कोशाकृति, जो इंसान की कोशिकाएं हैं सब में एक जैसा ही हैं। सत्य प्रति सूक्ति प्रति व्यक्ति अनुरूप है। हर इंसान के ऊपर जो बातें होती हैं ज़्यादातर सभी सटीक बैठती हैं जो बातें होती हैं। सम सर्व भौतिक प्रवृत्ति, सम सर्व कोशाकृति, सत्य प्रति सूक्ति प्रति व्यक्ति अनुरूप है। सम सर्व हृदय गति, हृदय की गति सबकी समान है लगभग। सम सर्व हृदय गति, सम सर्व रुधिर गति, जो रुधिर की गति मतलब रक्त की, ब्लड की। सम सर्व हृदय गति, सम सर्व रुधिर गति, कोई श्वेत कोई श्याम, अम्ल मात्रा अनुरूप है। अम्ल मात्रा जो मैलिक एसिड होता है ना बॉडी में, उसके हिसाब से आदमी का रंग काला या गोरा होता है। सम सर्व हृदय गति, पूरा फिर से सुनते हैं। सम सर्व भौतिक प्रवृत्ति, सम सर्व कोशाकृति, सत्य प्रति सूक्ति प्रति व्यक्ति अनुरूप है। सम सर्व हृदय गति, सम सर्व रुधिर गति, कोई श्वेत कोई श्याम, अम्ल मात्रा अनुरूप है। किंतु सब आपस में भेदी, किंतु सब आपस में भेदी, ये कैसा मानव स्वरूप है। किंतु सब आपस में भेदी, कैसा मानव स्वरूप है। ये एक काफ़ी शुद्ध हिंदी में लिखने का प्रयास किया था। और ये जितनी भी आपको मैं सुना रहा हूँ सब बहुत पहले की लिखी हुई, आज से 7-8 साल 10 साल पहले की। फिर बीच में तो कुछ किया ही नहीं, बीच में दार्शनिक हो गए, बाबा हो गए, गौतम बुद्ध की तरह भटक रहे थे। और अभी ये फिर से अब जब आए कि हमें क्या करना है जीवन में, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे जीवन जीना है, ये सब चीज़ें जब क्लियर हुई 5, 8, 10 साल, 8, 2, 3, 10 साल टोटल, 10 साल का समय लग गया इन सब चीज़ों में। तो अब जब फिर से कुछ प्रयास कर रहे हैं चीज़ें करने का, तो ये फिर से पलट के हमारी नज़र गई जो हमने कभी लिखा था ये सब। तब मैं शायद 12th में था, 12th 11th में, 12th और ग्रेजुएशन के टाइम की ही सारी हैं लगभग। तो इसे एंजॉय करिए। दिल वालों की पहचान तो केवल दिल वाले कर सकते हैं। दिल वालों की पहचान तो केवल दिल वाले कर सकते हैं। मस्ती मौज दुख की निशा में, मतलब दुखी भी हो, परेशान भी हो, तब भी मौज मस्ती कर लें। दिल वालों की पहचान तो केवल दिल वाले कर सकते हैं। मस्ती मौज दुख की निशा में केवल मत वाले कर सकते हैं। जो ज़मीन पर रहता है मिट्टी को मैल समझता है। मिट्टी की तारीफ़ तमन्ना, मिट्टी की तारीफ़ तमन्ना केवल छत वाले कर सकते हैं। जो फ्लैट्स में रहते हैं, छतों पे रहते हैं, उनको देखिए, उनको बड़ा अच्छा लगता है ज़मीन पे गार्डन में खेलना कूदना। और जो ज़मीन में ही रहता है सब गंदगी। तो ये थोड़ा इस तरीके के कुछ भाव। जिसका कोई आकार नहीं वो जलेबी है। जिसका कोई आकार नहीं वो जलेबी है। जो शादी के लिए प्यार का स्वांग रचे, जो शादी के लिए प्यार का स्वांग रचे वो फरेबी है। बहुत लोग होते हैं ना शादी के लिए कि हाँ बहुत प्यार करते हैं, और शादी के बाद फिर अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। अब ये जो अगली है मुक्तक, ये कुमार विश्वास की टून वाली है, लेकिन शब्द मेरे हैं, लिखा मेरा है, केवल टून है। अब बहुत लोगों को जैसे सुनाओ तो मानते नहीं, उनको लगता है कि नहीं वो उसी का कॉपी कर दिया, उसी का होएगा, चिपका दिया हमारे पे। ऐसा नहीं है, शब्द मेरे हैं। अगर राहों की परवाह हो तो मंजिल रूठ जाती है।
मैंने केवल एक प्रयास किया, क्या मैं भी वैसा लिख सकता हूँ? अगर राहों की परवाह हो तो मंजिल रूठ जाती है, अगर खतरों की परवाह हो तो हिम्मत टूट जाती है, अगर दुनिया की परवाह हो वफ़ाएं भूल जाती हैं, अगर दुनिया की परवाह हो वफ़ाएं भूल जाती हैं, वफ़ाओं की जो परवाह हो तो दुनिया भूल जाती है, वफ़ाओं की जो परवाह हो तो दुनिया भूल जाती है। तो ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जो पहले जाने मन थे, जो पहले जाने मन थे उसके बाद वर बन गए, जो पहले जाने मन थे बाद में वर बन गए, पहले जानू फिर जान आखिर जानवर बन गए। जो लोग देखा होगा आपने सेल्फ़ अरेंज्ड मैरिज करते हैं। सेल्फ़ अरेंज देखिए, मैरिज लोग समझते हैं दो तरीके की होती है, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज, जबकि ये नहीं सही है, गलत है। मैरिज तीन तरीके की होती है, एक होती है लव अरेंज मैरिज, एक अरेंज मैरिज और तीसरी होती है सेल्फ़ अरेंज्ड मैरिज। तीन तरीके की शादी होती है। सेल्फ़ अरेंज मैरिज ही सबसे ज़्यादा होती हैं, जिनको लोग लव मैरिज समझते हैं। अब ये लव मैरिज और सेल्फ़ अरेंज और लव में तो अंतर पता ही है आपको। जिसमें पेरेंट्स, आपके घर वाले आपके लिए जीवन साथी पसंद करते हैं तो वो अरेंज हो गई। लव में आप उसकी क्वालिटी से प्यार होता है जब आपको, और या आकर्षण में भी हो जाए तो वो लव मैरिज, आकर्षण हो या क्वालिटी से हो जाए तो वो लव मैरिज। और सेल्फ़ अरेंज्ड क्या होती है, जो लड़का होता है, लड़कियां स्पेशली मैंने देखा है, कुछ लड़कियां होते हैं तो बड़ा, जैसे माता पिता बच्चे के लिए शादी ढूंढते हैं ना, तो बड़ा सब देखते हैं एक एक चीज़। हेलो। तो वैसे ही लड़के लड़कियां सब बिल्कुल एक एक चीज़ देख लेते हैं। लड़का कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, उसमें उसके घर में पैसा कैसा है, लड़के का नेचर कैसा है या लड़की का नेचर कैसा है, मतलब एक एक चीज़ ढूंढ ढांड के बीन बान के सब बिल्कुल फिट कर लेते हैं। और जब बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तब वो फिर धीरे 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 प्यार का माहौल बनाते हैं धीरे धीरे सब। वो तो वो सेल्फ़ अरेंज्ड होती है, वो लव नहीं होता। लोगों को लगता है वो लव होती, वो लव मैरिज नहीं होती, वो सेल्फ़ अरेंज्ड होती है। और यही सेल्फ़ अरेंज मैरिज ही फिर बाद में दिक्कत करती हैं, यही बाद में बिगड़ती हैं। क्योंकि सेल्फ़ अरेंज मैरिज जो होती हैं, अब आपने देखा कि ये बहुत बढ़िया है लड़की, इसके घर वाले बहुत बढ़िया हैं, इसी से शादी कर लेते हैं। तो ज़्यादातर तो लड़के लड़कियां क्या करते हैं, एक रखते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, और एक जिससे शादी करनी है उसको रखते हैं उस तरीके से। इस तरीके का नेचर रखते हैं, काम करते हैं। तो अब जिससे शादी करनी है उसको खूब बहलाते फुसलाते हैं, मक्खन मारते, जो कहते हैं उनकी वो ख्वाहिशें पूरी करते हैं, क्योंकि उनको शादी करना है। और फिर उसके बाद जब सामने वाला इंसान होता है, भाई इंसान तो ना अच्छा होता ना बुरा। लोग अगर पूछें, अगर कोई आपसे पूछे कि इंसान नेचुरली कैसा होता है, अच्छा या बुरा, तो आप सच मानिए तो ज़्यादातर इंसान नेचुरली प्रतिक्रियावादी होता है, रिएक्शनिस्ट। वो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो प्रतिक्रियाशील होता है, जैसा आप करेंगे वैसा करेगा। तो अब जब एक बहुत प्यार कर रहा है, बहुत दिखा रहा है, हर चीज़ कर रहा है, हर बात रोज़ लेने आ रहा है, रोज़ छोड़ने जा रहा है, बिना आपके बुलाए आ रहा है, तो आपके अंदर एक प्रतिक्रिया का प्यार आता है, प्रतिक्रिया वाला प्यार होता है वो। अब वो इंसान समझ नहीं पाता है कि ये हम प्रतिक्रिया में हमारे अंदर प्यार आया है। अब वो भी, उसको लगता है हमको भी इससे प्यार हो गया है, बढ़िया चलता है, शादी हो जाती है। शादी के बाद जो इंसान जिसने सेल्फ़ अरेंज की है वो तो फिर अपना रंग दिखाता है, अपनी चीज़ें वो दिखाना शुरू करता है। तो जिसने प्रतिक्रिया में प्यार किया है वो भी बदलने लगता है, क्योंकि उससे प्यार थोड़ी ना था, उसने तो केवल प्रतिक्रिया की। तो वो भी फिर उससे नाराज़ होने लगता है, वो भी उससे गुस्सा होने लगता है। तो इसमें बात बिगड़ जाती है, और ये ऐसी जो शादियाँ हैं वो सक्सेस नहीं होती। लेकिन नाम किसका बदनाम होता है, लव मैरिज का, कि लव मैरिज ख़राब होती है। लव मैरिज तो कभी फेल हो ही नहीं सकती। लव बहुत बहुत रेयर चीज़ है, और बहुत कम लोगों को ही लव, क्योंकि लव जो क्वालिटी पे जो लव होता है वही असली लव होता है। और जब आपने क्वालिटी पे ही प्यार किया है किसी के,
तो वो असफल होने का मतलब ही नहीं कोई। तो अब शादी होती है पर नया नया प्यार होता है, तो शादी में पहले जाने मन थे जो बाद में वर बन गए, पहले जानो फिर जान आखिर में जानवर बन गए। तो वही सोच करके ये मैंने लिखा। कैसा दिखता हूँ सोचा पर कैसा हूँ सोचा नहीं, कैसा दिखता हूँ सोचा पर कैसा हूँ सोचा नहीं, कैसे क्या कहता हूँ सोचा पर कैसे क्या सोचूं सोचा नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कैसे दिखता हूँ, कैसा दिखता हूँ सोचा पर कैसा हूँ सोचा नहीं, कैसे क्या कहता हूँ सोचा पर कैसे क्या सोचूं सोचा नहीं। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इसका क्या मतलब है। कोई मुझे गलत ना कहे सोचा, कभी गलत ना करूं ये सोचा नहीं, क्या पहनूं बहुत सोचा, क्या पहनूं बहुत सोचा, क्या पहनूं बहुत सोचा पर क्या ग्रहण करूं सोचा नहीं। मैं फिर से आपको सुनाता हूँ। बहुत ही ये मेरा एक विचार जो था उसको मैंने इसको शब्दों में इससे डिज़ाइन किया है, इसको आप समझिए। कैसा दिखता हूँ सोचा पर कैसा हूँ सोचा नहीं, कैसे क्या कहता हूँ सोचा पर कैसे क्या सोचूं सोचा नहीं, कोई मुझे गलत ना कहे सोचा, कभी गलत ना करूँ ये सोचा नहीं, क्या पहनूँ बहुत सोचा पर क्या ग्रहण करूँ सोचा नहीं। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर मुझको सूचित करिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या पहनूं बहुत सोचा, क्या ग्रहण करूं सोचा नहीं, क्यों ये सब सोच कर दुखी होते हो, क्यों ये सब सोच कर दुखी होते हो, जब जो सोचना था सोचा नहीं। अगला ये मैं बहुत पहले मैंने लिखा था जब मैं 12th में था। हाँ करेला कड़वा होता है पर कभी मधुमेह नहीं करता, हाँ करेला कड़वा होता है पर कभी मधुमेह नहीं करता, पिता कभी आई लव यू ना कहे तो क्या सच्चा स्नेह नहीं करता, तारीफ़ें करने वालों से ही बचकर रहना यारों, क्योंकि सामने तीखा कहने वाला पीछे अपने शब्दों में हेर फेर नहीं करता। और ये मेरा पहला मुक्तक, सबसे पहला जब मैंने लिखा था तो ये पहला मुक्तक है मेरा। सुनिए ध्यान से। इस दुनिया को दिल की बातें बताना मत, इस दुनिया को दिल की बातें बताना मत, परिस्थितियाँ देख कर बदलती है, कभी दिल पर लगे घावों को दिखाना मत, नमक हाथ में लेके चलती है, जो अपनी हसरतें दबाते हैं दुनिया के डर से, जो अपनी हसरतें दबाते हैं दुनिया के डर से, बाद में दुनिया उसी को कोसती है, जो हिम्मत से पूरा करते हैं अपना सपना, जो हिम्मत से पूरा करते हैं अपना सपना, बाद में सफल हो तो दुनिया उसी को सलाम ठोंकती है। तो ये मेरा पहला मुक्तक है। और दूसरा बहुत अच्छा मेरा फेवरेट और मेरे फ्रेंड को एक बहुत पसंद था। रंग रूप तन मन सजा हर एक अंग अंग, रंग रूप तन मन सजा हर एक अंग अंग, जैसे देवता ने अति सोच कर बनाया है। रंग रूप तन मन, मैंने एक कवि को सुना था तो उनकी वो टून ऐसे ही थी, तो उसी टून पे मैंने लिखा। रंग रूप तन मन सजा हर एक अंग अंग, जैसे देवता ने अति सोच कर बनाया है, पहले सांचा रूप का बनाया होगा बाद, खूबसूरती से खूबसूरती को उसमें मिला के बनाया है, खूबसूरती से खूबसूरती को मिला के बनाया है, चाहता हूँ तन मन धन सब लुटाना उस पे, चाहता हूँ तन मन धन सब लुटाना उस पे, नहीं देखती मुझे न जाने दिल में क्या समाया है, उसकी भी गलती नहीं ना त्रुटि ही मेरी हाय, उसकी भी गलती नहीं ना त्रुटि ही मेरी हाय, त्रुटि मतलब गलती ही होता है, उसकी भी गलती नहीं ना त्रुटि ही मेरी हाय, प्रभु ने जो मुझ पे काला कलर चढ़ाया है। ये
बहुत पहले का ये भी, ये पहला मुक्तक लिखने के बाद ही का है शायद दूसरा। अब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट। कभी एहसासों से मत पूछो कि आखिर क्यों वो आते हैं, आके बसते हैं मन में और कई सपने दिखाते हैं। यदि सपने नहीं होंगे तो पूरा क्या करेंगे हम, यदि सपने नहीं होंगे तो पूरा क्या करेंगे हम। इन्हीं सपनों को पाने में हम ज़िंदगी बनाते हैं, इन्हीं सपनों को पाने में हम ज़िंदगी बनाते हैं। मान लीजिए आपके घर में खाने पीने को, रहने उठने को, सिक्योरिटी भर का सब कुछ है, इतना पैसा है, तो आप ज़िंदगी में क्या करेंगे जब आपके सपने नहीं होंगे कुछ। सपने बहुत ज़रूरी हैं जीवन में होना। वे अपने दिल की बातें सबसे छुपाए हैं, पर हमसे ना छुपा पाओगे, हम तो दिल में ही समाए। वो अपने दिल की बातें सबसे छुपाए हैं, पर हमसे ना छुपा पाओगे, हम तो दिल में ही समाए हैं। मुझे मालूम नहीं शातिर कि तेरा क्या इरादा है, मुझसे मोहब्बत है या मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। मुझे मालूम नहीं शातिर कि तेरा क्या इरादा है, मुझसे मोहब्बत है या मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। और मैं कहता हूँ बड़ी तेज़ किस्मत है मेरी, पर ज़रूरत पेश हो जाती है। इसको मैं गा के भी सुना सकता हूँ। बड़ी तेज किस्मत है मेरी, पर ज़रूरत पेश हो जाती है। चाबी किस्मत के ताले की एक पल में खो जाती है। ज़िंदगी भी भला देखो ज़रा कैसी पहेली है, ख्वाब होते नहीं पूरे अनकही सच हो जाती है। ख्वाब होते नहीं पूरे अनकही सच हो जाती है। और अब इसके बाद कुछ और मुक्तक हैं जिन्हें मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। अगर ये आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।